हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। इसके पिछले दो वीडियोस में हमने एनवायरनमेंट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि थे एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो आज इस वीडियो में हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। तो एग्जाम में हमें कैसे लिख के आना है वो सारी बात मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख लूंगा, जिससे करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आखिरी एक वीडियो हम बना लेंगे बायोस्फीयर के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू गेट दी फुल मार्क्स। तो लिथोस्फीयर यानी क्या? लिथोस्फीयर यानी ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ के जो ऊपर की जो लेयर है, ये वाली लेयर जो है, वो लेयर को हम क्या बोलते हैं? वो लेयर को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है, उसे हम क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट के अंदर सॉइल होती है, सॉइल यानी जमीन होती है, रॉक्स यानी पत्थर पहाड़ होते हैं, मिनरल्स यानी पोषक तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक यानी क्या? जिसमें कार्बन कंटेंट हो। इनऑर्गेनिक क्या यानी क्या? जिसमें कार्बन कंटेंट ना हो। ठीक है। तो ये सबसे जो ऊपर का लेयर हो गया उसे क्रस्ट बोलेंगे। लिथोस्फीयर हो गया जिसमें सॉइल, रॉक्स, मिनरल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। अब ये जो सॉइल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर है, जिसे हम सॉइल बोलते हैं या क्रस्ट या लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसमें ही तो हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। ये सॉइल में से ही तो हम पेड़ पौधे को उगाते हैं, या फिर पेड़ पौधे इसमें से मिनरल लेते हैं, इसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं। और सॉइल के अंदर हवा, पानी और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी होते हैं। ठीक है। अब ये जो पूरा क्रस्ट है, ये क्रस्ट के दो अपर और नीचे का एक लेयर होता है, यानी ये हो गया अपर लेयर और ये हो गया लोअर लेयर। अब ये जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर में ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम अवेलेबल होता है, जिससे करके ये जो अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट का, उसे हम सीएल लेयर भी बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा क्रस्ट है, उसका जो लोअर मोस्ट लेयर है, वो लोअर मोस्ट लेयर में ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम अवेलेबल है, जिसके कारण ये लोअर मोस्ट लेयर को हम सीमा भी बोलते हैं, सीमा लेयर भी हम बोलते हैं। अब लिथोस्फीयर या क्रस्ट से अगर हम नीचे जाते हैं तो एक और लेयर आता है जिसे हम मेंटले बोलते हैं। ये मेंटले से नीचे जाएंगे तो ये पूरा जो लेयर है सेंटर ऑफ द अर्थ जो है, उसे ये पूरे लेयर को हम बोलेंगे कोर। अब ये कोर में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हो गया हमारा आउटर पार्ट और एक हो गया इनर पार्ट। ठीक है। अब ये जो इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम और आयन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और आयन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये जो आउटर पार्ट जो है कोर का, उसके अंदर आउटर पार्ट में निकल और आयन मोल्टन फॉर्म में होते हैं, यानी कि यहाँ पे लिक्विड जैसा कुछ होता है और यहाँ पे सॉलिड होता है। यहाँ पे सेंटर पे सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि ये सारे लेयर इसको कंप्रेस करते हैं, जिसके कारण जो भी लिक्विड होता है कंप्रेस होके सॉलिड बन जाता है। और यहाँ पे लिक्विड ही रहता है। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर लगाते नहीं है कंपेयर टू सेंटर। ठीक है। अब ये सारी बात हमें एग्जाम में कैसे लिखनी है वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहली हमें लाइन जो लिखनी है लिथोस्फीयर में, वो ये है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। नेक्स्ट इट इज मेड अप विद सॉइल, रॉक, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। नेक्स्ट है प्लांट ग्रो एंड डीके दी ऑन द सॉइल. Soil is a major component of lithosphere which provides the nutrient to the plant kingdom. यानी जो हमारा सॉइल है उसमें से ही तो न्यूट्रिशन मिलते हैं उगने के लिए पेड़ को। इनसाइड द सॉइल एयर, वाटर, मिनरल्स विद ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट, यानी सॉइल के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है। अब अपर मोस्ट पार्ट ऑफ क्रस्ट इज रिच विद सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिससे करके ये लेयर को सीएल लेयर भी बोलते हैं। और लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है, लेयर होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम मिलते हैं, जिसके कारण ये लेयर को हम सीमा लेयर भी बोलते हैं। सारे फर्स्ट लेटर लिए गए हैं। ठीक है। और उसके जो नीचे होता है मेंटले, वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बिलो क्रस्ट मेंटले इज प्रेजेंट। और जो थिकनेस होती है लिथोस्फीयर की, वो करीब करीब 96 किलोमीटर जितनी होती है। और ये मेंटले है, उसके नीचे एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज कोर। और कोर में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, करीब करीब 3000 फ़ारेनहाइट जितना। ठीक है। अब कोर के इनर और आउटर की बात कर देंगे। इन दी आउटर कोर निकल आयन इज प्रेजेंट इन मोल्टन फॉर्म। ठीक है। मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इन इनर कोर मैग्नीशियम एंड आयन प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। और इनसाइड जो कोर होता है उसमें सॉलिड फॉर्म में ये
धातु अवेलेबल होती है। और ये जो कोर है सम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोर के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। क्यों? क्योंकि कोर के अंदर क्या होता है, मेटल्स होते हैं, मोल्टन मेटल्स होते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारी अर्थ जब रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है तब इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आ जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आया तो वो करंट बनाएगा, और अगर करंट बना तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कोर के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां तक एग्जाम में लिख के आने पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।